पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सदफ सरवर है और मैं ऑस्ट्रेलियन पोली क्लिनिक में एज अ कंसल्टेंट फैमिली मेडिसिन काम करती हूँ। मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन 17 इयर्स का एक्सपीरियंस है और मैंने अक्रॉस ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद पाकिस्तान में बहुत से स्पेशलिटीज़ में काम किया है। मैंने 2017 में ऑस्ट्रेलिया से फ़ेलोशिप हासिल की और उसके बाद मैं अपने कंट्री को सर्व करने के लिए 2020 में वापस आ गई। मेरे मेन इंटरेस्ट्स जो हैं वो हैं वुमेन हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ और डायबिटीज़ लाइक क्रॉनिक कंडीशंस। आज का हमारा टॉपिक है हैवी पीरियड्स, जिसको कि मेडिकल टर्म में मेनोरेजिया भी कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, ज़्यादातर ख़वातीन 40 इयर्स के बाद हैवी पीरियड्स का शिकार हो जाती हैं और ऑलमोस्ट 1 in 10 फीमेल जो हैं वो इस मसले का शिकार हैं। इससे क्या मुराद है कि फ़ीमेल्स को जो नॉर्मल पीरियड्स आते थे उससे उनके नंबर ऑफ़ डेज़ बढ़ गए हैं, या जब वो उनको पीरियड्स आते हैं तो इतने ज़्यादा आते हैं कि फ्लडिंग हो जाती है और क्लॉट्स पास होते हैं। ठीक है, और ये बहुत कॉमन मसला है हमारी कम्युनिटी का। और इसकी अगर वजूहात पे बात की जाए तो इसमें आप ये कह लें कि मोर देन हाफ ऑफ द केसेस नो कॉज इज़ आइडेंटिफाइड। और वो क्यों होता है, जिसको मेडिकल साइंस कहती है जी कि ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो जाता है। लेकिन अगर इसकी कोई कॉज होती है तो वो अल्ट्रासाउंड से डिटेक्ट हो जाती है, यानी फाइब्रॉइड यानी कि सादा रसौलियाँ, एडिनोमायोसिस भी उसकी एक टाइप है। इसके अलावा जो है वो अगर बच्चादानी में खुदा न खास्ता कोई कैंसर हो जाए फिर भी हैवी पीरियड्स आते हैं। इन्फेक्शन हो जाए बच्चादानी में। इसके अलावा अगर कोई किसी ने कॉपर आईयूडी बच्चादानी में रखी है तो उसकी वजह से भी उनको हैवी पीरियड्स आ जाते हैं। इनके सिम्टम्स क्या होते हैं, ये तो एक तो आप जानते हैं कि फ़ीमेल्स बहुत तंग होती हैं हैवी पीरियड्स की वजह से। दूसरा, उनकी लाइफ पे बहुत बुरा इफ़ेक्ट ये आता है कि खून की कमी से उनको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है, यानी खून की कमी उनके पूरी ज़िंदगी पर मुतासिर होती है। वो घर के काम नहीं कर पाती, बच्चों को संभाल नहीं पाती, अगर कोई वर्किंग लेडी है तो वो काम नहीं कर पाती, तो उनके जो ज़िंदगी के कमिटमेंट्स हैं वो उनको पूरा नहीं कर पाती। तो इसके अगर ट्रीटमेंट पे बात करें तो ट्रीटमेंट तो ये है कि जो भी उसकी अंडरलाइंग कॉज होगी उसको ट्रीट किया जाता है। अगर किसी फ़ीमेल को अल्ट्रासाउंड पे रसौली है तो उसको रिमूव किया जाता है। अगर खुदा न खास्ता कैंसर है उसका इलाज किया जाता है। अगर इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक से ट्रीट किया जाता है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि मोस्ट ऑफ़ द केसेस दे हैव नो कॉज, उसमें कोई रीज़न नहीं होती, तो उसमें चूँकि हार्मोनल कॉज होती है तो इसको ट्रीट किया जाता है हॉर्मोन्स टैबलेट्स के साथ, जिसमें कुछ टैबलेट्स हैं जैसे कि कंबाइंड पिल्स हैं जिसमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों टैबलेट्स होती हैं। एक सिंपल प्रोजेस्टेरॉन टैबलेट्स होती हैं, कुछ इंजेक्शंस होते हैं हार्मोन्स के, और इसके अलावा आईयूडी यानी इंट्रा यूट्राइन डिवाइस इंसर्ट की जाती है। और एट प्रेजेंट आईयूडी जो है ये मोस्ट इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है मेनोरेजिया का इन दोज लेडीज़ जिनको कोई भी कॉज आइडेंटिफाई नहीं होती। हैवी पीरियड्स के अलावा जो आयरन डेफिशिएंसी होती है उसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। अगर हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा लो हो तो फिर इंजेक्शंस दिए जाते हैं, जिनमें फेरिंजेक्ट एक इंजेक्शन है जिसको दिया जाता है ताकि फ़ीमेल्स की आयरन डेफिशिएंसी को कम किया जा सके। थैंक यू। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।